नमस्ते किसान भाई। आज मैं आपको लाया हूँ अपने दूसरे पपीता प्लांट पे। वो पहला जो पपीता प्लांट था उसमें हमने नीचे चुकंदर बोया हुआ था। ये जो पपीता प्लांट है इसमें हमने नर्सरी डाली हुई है, प्याज की नर्सरी। देखिए किस तरीके से इसमें भी प्लांटेशन हमने 5x5 और पौधे से पौधे की जो दूरी है, यानी कि एक पौधे से एक रो में पौधे से जो पौधे की दूरी है वो 5 फीट है। और जो हमारी रो बनी हुई है, ये रो बनी हुई है, इस रो से इस रो की दूरी जो है ये 7 फीट है। इसी तरीके से जो हमने प्लांटेशन किया हुआ है, ये हमारी अभी दीपावली पे गोवर्धन की पूजा हुई थी, तो हमने अपने जो गोवर्धन बाबा हैं उनको यहाँ पर स्थापित किया है। तो इसी तरह से जो हमारा ये रो बनी हुई है पपीते की, ये हमने यहाँ पर रो बना रखी है। और जो भी हमने पपीते लगाए हैं वो जिगजैग मैनर में लगाए हैं, यानी 2 पपीते के बीच में यहाँ एक पपीता, इन 2 पपीतों के बीच में यहाँ एक पपीता, इस तरह के हमने जिगजैग मोशन में जो है पपीते का प्लांटेशन किया। आइए हम आपको नर्सरी दिखाते हैं। ये आज हमने क्या किया था, प्याज का बीज मिट्टी में गोड़ के उसके बाद उसमें ऊपर से गाय का जो गोबर था उस गोबर को फैला के और उसके ऊपर से उसमें पानी पहले से ही लगा हुआ था और उसके ऊपर उसको हमने प्यार मतलब जो होता है आपका जो आपकी जो धान की जो परली निकलती है जिसको हम परली बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ प्यार भी बोला जाता है। तो हमने वो चाहे परली कह लीजिए चाहे उसको प्यार कह लीजिए, उस परली को हमने ऊपर से बिछा दिया था। आइए देखते हैं ये आज हमारी नर्सरी का क्या हुआ है। अभी क्या है, हमने इस परली को ऊपर से हटा दिया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारे छोटे छोटे बीज हैं, नर्सरी हैं, ये प्याज की नर्सरी जो हमने बोई थी, इसमें हमारे ये छोटे छोटे प्याज के पौधे निकल आए हैं। और ये लंबी लंबी बेड़, एक बेड़, ये हमारी दूसरी बेड़ हो गई, इस बेड़ में भी ये हमारी तीसरी बेड़ हो गई। और ये पपीते का भी जो पेड़ है, इस पपीते की भी लमसम आयु उतनी है। कुछ पौधे थोड़े छोटे हैं, कुछ अच्छे ग्रोथ पे हैं। ये आप पौधा देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी आयु जो है 2 महीने 5 दिन की है। ऐसे ही जो है इसमें और इसमें, यानी कि 4 जो हमने बेड़ें डाली हुई हैं, इस बेड़ों में लमसम 1 एकड़ का हमने नर्सरी, 1 एकड़ खेत के लिए जो हमने प्याज की नर्सरी तैयार की है। जो प्याज का बीज होता है वो 1 किलो लगता है 1 बीघा के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ हमारे यहाँ 5 बीघा का होता है। तो हम 5 किलो बीज एक बार मतलब 5 बीघा खेत के लिए 5 किलो बीज की बेड़ डालते हैं। तो ये जो 4 बेड़ें डली थी, ये बेड़ आपकी डली थी जो आपकी आधुनिक, जो आजकल की जो मतलब आपकी ट्रेडिशनल, आधुनिक तो नहीं लेकिन आपकी जो ट्रेडिशनल विधि कह सकते हैं, जिस हिसाब से पुराने तरीके में डाली जाती थी उसी हिसाब से हमने बेड़ डाली। जो आगे के 4 बेड़ आपने ये हमारे हैं, ये हमने डाले हैं दूसरे तरीके से। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने पानी भर के, और पानी भरने के बाद हमने इसमें अंकुरित बीज डाले थे प्याज के, यानी कि हमने बीज को 24 घंटे के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद क्या किया था, उसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स, जैसे आप स्प्राउट्स खाते हैं दाल और चावल मिला के सवेरे नाश्ते में लेते हैं, वैसे ही हमने इसको क्या किया था, स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स में क्या होता है, जब वो स्प्राउट्स और हम स्प्राउट्स को स्प्रिंकल करते हैं तो इसमें जो जर्मिनेशन के जो चांसेस होते हैं पौधे की वो बढ़ जाते हैं, यानी कि उसमें आपका कुछ 70% अगर जर्मिनेशन होता है, जो ट्रेडिशनल तरीका आप अपनाते हैं प्याज की नर्सरी के लिए। और यहाँ पे जो आप आधुनिक विधि से, इस विधि से जिसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग विधि जिसको हम बोलते हैं, वाटर लॉगिंग विधि के माध्यम से अगर हम प्याज की नर्सरी करते हैं तो उस नर्सरी में क्या होता है कि जो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज आता है वो जर्मिनेशन परसेंट 90% आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे जो प्याज के जो पौधे उगे हुए हैं, ये आप नज़दीक से अगर देखें तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या इधर भी आपने प्याज के बीज लगा रखे हैं? नहीं, उधर नहीं है मैडम, उधर खाली है, केवल इस साइड पे। ये मतलब हमने नर्सरी डाली है, जब ये नर्सरी बड़ी हो जाएगी तो ये प्याज के जो पौधे हैं इनको सबको उखाड़ा जाएगा और इनको 4 बाय 4 इंच के रो में लगाया जाएगा, वाटर लॉगिंग करके। जैसे धान के पौधे लगाए जाते हैं पानी भर के, वैसे ही प्याज का पौधा भी लगाया जाता है। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो बेड़ उखाड़ दी जाएगी, जो एक्स्ट्रा बेड़ है वो हमारी दूसरी खेत में चली जाएगी। तो हमने 5 बीघा, तो इस तरीके से आप देखिए। साथ ही साथ में जब हमारा इसी समय, अभी हमारे पपीते को 2 महीने हुए हैं, 2 महीने 5 दिन, 2 महीने के 5 दिन के अंदर हमने साथ में जब पपीता लगाया था तो साथ में ही उसमें चुकंदर बो दिया था,
आज 2 महीने के अंदर, यानी कि पपीता लगाने के 2 महीने के भीतर ही भीतर कल हमारा माल चुकंदर का जो है वो मंडी में जाएगा। और प्याज की बेड़ भी हमारी तैयार हो रही है। 40 से 45 दिन में बेड़ हमारी लगने को तैयार हो जाएगी, यानी कि जैसे ही चुकंदर ख़त्म होगा फरवरी में, पीछे से ही तुरंत उसमें खाद और उसका फर्टिगेशन और प्रॉपर फंगस ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें प्याज लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाई अपने खेत को उन्नत तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ये और एक बताइए, खेत में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इन पपीतों में कब फूल लगने स्टार्ट होंगे? मैडम 3 महीने से के बीच में, जैसे अभी तो जैसे मान लीजिए पौधा अगर गर्मी में होता, जैसे मान लीजिए हमने अगर बरसात के पहले लगाया होता तो पौधे की ग्रोथ कुछ और होती, लेकिन जो है अभी पौधा बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है हमारा तो। लेकिन अभी सर्दी है, तो सर्दी में किस हिसाब से पौधा लगता है, किस हिसाब से रिएक्ट करता है, वैसे तो इसमें एक अनुमानित जो समय पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है ताइवान रेड लेडी में। अच्छा ये पौधा ताइवान रेड लेडी है। ताइवान रेड लेडी है। और जो आपका देसी पपीता होता है, वो देसी पपीते में क्या होता है, उस देसी पपीते में जो आपके पपीते लगते हैं वो 8-9 फीट पे जब पपीता बड़ा हो जाता है ऊपर लगते हैं। इसमें क्या होगा, ये पपीता आपका बहुत से ज़्यादा इतना बड़ा हो पाएगा, इतना बड़ा और हो पाएगा, और इसमें फूल आना चालू हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो पपीता आपका लगेगा वो नीचे से लगेगा, और फिर इसमें फ्रूटिंग आती जाएगी, पौधा बड़ा होता चला जाएगा, और कम पौधे में ही, यानी देसी पपीता आपका 3 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें आप 3 साल तक भी फल ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो 16 महीने में आप इसको काट भी सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, और क्योंकि बड़ा नहीं होता है, लदान इसमें ज़्यादा होता है। अगर पौधा बड़ा होगा, लदान भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, आंधी चलेगी तो पौधा टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें आप पौधे क्योंकि बड़े हो गए, आप इस तरफ देख सकते हैं मैडम। आपने पपीते के ये कितने पौधे लगा रखे हैं? हमने 2300 पौधे लगा रखे हैं मैडम। कितने जगह में है ये वो पौधे? 2 एकड़ में है मैडम। 2 एकड़ में हमारा पपीता प्लांट है। आपने एक ऊपर वाला खेत देखा था जिसमें वो 2.5 बीघा था, 2.5 बीघा ये है, 5 बीघा का खेत हमारा एक उधर है, वो जो आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है उसके पास में है। वहाँ पे भी हमने बेड़ बना रखी है, उसमें हमने जो है लहसुन लगा रखा है इस समय जी। और पपीते के पौधे भी हैं वहाँ पे? जी, पपीते के पौधे में लहसुन लगा रखा है। लहसुन जो हमने लगा रखा है वो इस समय हमारा जो है 5100 रुपये कुंटल लहसुन जा रहा है। तो देखा जाए तो जो मैंने लागत इसमें लगी है पपीते में, इसके अलावा इसके अतिरिक्त लागत आकर निकाल के पपीता, चुकंदर, लहसुन लगाने में टोटल मेरा खर्च जो अभी तक आया है वो लमसम 98,000 रुपये आया है। लेकिन जो हम फसल निकालेंगे तो वो मेरे ख्याल से चुकंदर और इन सब की जो लागत है, पपीते की जो लागत है, इसमें जो लेबर कॉस्टिंग है, जो हमने दाना डाला है, वो हमारा चुकंदर और लहसुन से ही निकल आएगा। चलिए अच्छी बात है, बचत में हो जाएगी। और जो इसके बाद 16 महीने बाद जो पपीते से फ्रूटिंग हमें मिलेगी वो उसकी अलग लागत नहीं है। और जब तक आप पपीते की फ्रूटिंग लेंगे तब तक ये जो 3 फसल हमने ली हैं, ये 3 फसल हम दोबारा एक बार और खेत में कर चुके होंगे। क्योंकि चुकंदर जो है 12 मास होता है, प्याज की फसल एक रबी की होती है, खरीफ की होती है, साल में 2 बार होती है। लहसुन एक बार करेंगे तो लहसुन एक बार साल में, प्याज 2 बार, चुकंदर 2 बार, 5 फसलें हमारी। वैसे किसान भाई अगर पपीते का जो काम नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं, साल में केवल 3 ही फसल ले आते हैं। हम पपीते का काम कर रहे हैं, पपीते के काम के साथ हम 5 फसलें ले रहे हैं। आम जो किसान भाई जो पपीते का काम नहीं करते हैं वो भी ट्रेडिशनली 3 फसलें ले पाते हैं। हम पपीते का काम करने के बाद भी 5 फसलें ले रहे हैं। तो हमारा जब 5 फसलें लेंगे तो जाहिर सी बात है इनकम रेट हमारा थोड़ा बढ़ेगा, और पपीता जो होगा वो हमारा सेफ साइड रहेगा। कितना भी कम हो हमारा प्लस में रहेगा। आज के लिए